अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम का हमारा उन्वान है बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। एक क्वालिटी टीचर क्या होता है, क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको हम एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के तहत डिलीवर करेंगे। इसलिए आज हमने दावत दी है झंग शहर के बेहतरीन एजुकेशनिस्ट जनाब सर नवीद इकबाल साहब। सर नवीद इकबाल साहब ऑफिसर कैडेट कॉलेज एंड ऑफिसर स्कूल एंड कॉलेजेस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। डे 1 से लेकर अब तक 2020 में इन्होंने बहुत सी ब्रांचेस को डेवलप किया, बहुत से स्कूल्स को लॉन्च किया और आज हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स इनके पास ज़ेर तालीम हैं। आइए इनसे मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और मैं सबसे पहले आपका और 105 FM का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, जहाँ आपने एक बेस्ट एजुकेशनिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मैं तो एक बेज़रर सा स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अपने सीनियर से सीख रहा हूँ और कोशिश हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा पाऊँ। तो एजुकेशनिस्ट बनने में अभी बहुत सारा टाइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम के एफ़र्ट्स ने इस वक्त जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं और इस वक्त मौजूदा स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन एजुकेशनल कैरियर हमने हमेशा से दिया है और इंशाल्लाह देते रहेंगे। सर, ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपके अंदर अब भी आजी कूट कूट कर भरी है। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम में सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस दौरान हमें कॉल कर सकते हैं हमारे PTCL नंबर 0477625039 पर, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321 65 16 105। जी सर, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारी कम्युनिटी को ये बताएं कि सर बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या खसूसियात होना ज़रूरी हैं। देखिए आसिफ भाई, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, देखिए सबसे पहले तो हमें और पेरेंट्स को और व्यूअर्स को ये बात जो है इस बात को समझना चाहिए कि बेस्ट जो है ना वो आइडियलिज्म में चला जाता है। तो आइडियल तो कभी मिलता नहीं है। हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि गुड एजुकेशन सिस्टम या बेटर एजुकेशन सिस्टम। बेटर एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेस ये करता है कि जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन दें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ में एक बाकिरदार और एक ज़िम्मेदार शहरी बने। अभी जो है ये पिछले दिनों जब हमारी कौम को बहुत सारे चैलेंजेस भी दरपेश होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम बहुत सारे चैलेंजेस को बड़ी बहादुरी से और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से उनको से जो है मुकाबला भी करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा हम लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। अभी ये जो चल रहा था हमारा क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, कोरोना वायरस, और इसमें जो है अक्सर हमारे वुज़रा और हमारे सीनियर्स लोग जो हैं ये इस चीज़ का गिला कर रहे थे कि लोग जो हैं SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है और उनका SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, और हम एक कौम प्रेजेंट नहीं हो रहे बल्कि एक हजूम प्रेजेंट हो रहे हैं। तो जब लोग मुख्तलिफ लोगों को इसकी रीज़न्स करार दे रहे थे कि इसकी ये रीज़न है, ये रीज़न है, तो मैंने उस वक्त अपने टीचर से और अपने दोस्तों ने ये कहा कि असल ज़िम्मेदार टीचर है, असल ज़िम्मेदार जो है वो एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर करते तो आज हमारे इस वक्त
जो शहरी हैं ये वही है ना जो कि कल इदारों में पढ़ रहे थे। जी सर। अगर टीचर उनको इस चीज़ का जिम्मेदार बना देते तो आज SOPs की ऐसी धज्जियाँ ना उड़ाई जाती। तो मैं अपने टीचर्स को भी ये कह रहा था कि कम से कम आने वाली जनरेशन को हम बाकिरदार जिम्मेदार शहरी बना लें, ताकि वो कोई भी किसी किस्म का भी चैलेंज हो और कोई भी प्रैक्टिकल एक फील्ड हो वहाँ पे वो एक अहम किरदार अदा कर सके और पता चले कि जो एक पाकिस्तानी की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को पूरा वो कर सकें। बीइंग ए मुस्लिम हम अपना किरदार अदा कर सकें तो बेटर एजुकेशन वो होगा जहाँ पे हम एक पाकिस्तानी और एक ट्रू मुस्लिम हम अपने बच्चों को बना दें। सर बहुत खूबसूरत आंसर आपने दिया कि स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना, ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। और तब तक बेस्ट एजुकेशन नहीं कहलाती जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास स्टूडेंट के अंदर ना दें और उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ना बनाएं। बहुत खूबसूरत। लेकिन सर ये जिम्मेदारी एक टीचर की होती है, तो एक क्वालिटी टीचर में क्या आप समझते हैं कि क्या क्या खुसूसियात होना ज़रूरी हैं? देखें, क्वालिटी टीचर जो हैं एक बहुत बड़ा एक फील्ड है जिसमें आप टीचर्स की क्वालिटीज़ को अगर आप गिनने लगें तो आई थिंक हमारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं इसको जब ब्रीफली बताता हूँ तो टीचर जो उसको डिफ़ाइन किया जाता है तो टीचर एक मदर है। जी सर। फीमेल टीचर मदर है और अगर मेल टीचर हैं तो वो स्पिरिचुअल फादर है। तो टीचर वो टीचर है कि जो मदर है। जी सर। और मदर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि मदर जो हैं वो इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और मोहब्बत को आप डिफ़ाइन करें तो मोहब्बत ये है कि आप किसी लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एक आइडियल टीचर और बेस्ट टीचर वो होगा जो कि अपने आप को मदर या फादर के तौर पे प्रूव करे और वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या सेक्रीफाइस करता है, अपना वक्त, अपनी एबिलिटीज़, अपनी मादा प्रस्ती जो ज़िंदगी है, हर चीज़ अगर वो अपने स्टूडेंट के लिए कुर्बान कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो एक आइडियल टीचर है। और वैसे भी अगर हम एक दावा करते हैं कि जी हमें अपने वालिद से बहुत मोहब्बत है, अपने भाई से बहुत मोहब्बत है, अपने फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो इसको एनालिसिस करने का क्राइटेरिया है कि आप जो मोहब्बत का दावा करते हैं पहले पता तो करें कि आप उसके लिए सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं। टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो टीचर है। और साथ एक टीचर का उस पे एजुकेशनल ग्रिप होना भी बड़ी ज़रूरी है। जी सर। अपने लेक्चर्स प्रिपेयर्ड हों, एक मॉडल कैरेक्टर हों, तभी ही एक अच्छा टीचर बन के जो है वो उभरता है। हम रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म और दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान आसिफ इकबाल और आज का हमारा उन्वान है बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। वो इसलिए कि हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के बेहतरीन डेवलपमेंट के लिए कोशिश हमेशा से जारी रहती है। इसलिए आज हमने दावत दी है बेहतरीन एजुकेशन इस जनाब मोहतरम सर नवीद इकबाल साहब को। सर नवीद इकबाल साहब से मुखातिब होते हैं। सर ये बताइएगा कि क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम, लाइक कि क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम असातिज़ा के लिए किस कदर ज़रूरी है? दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के आपके प्रोग्राम का ये सबसे अहम क्वेश्चन है। जी सर। और ये जो क्रिएटिविटी लर्निंग है ये ना सिर्फ टीचर्स के लिए ज़रूरी है बल्कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जी सर। जब मैंने स्कूल बनाया और जब मेरे टीचर्स के साथ अक्सर जो है वो मीटिंग होती थी और मैं अपने टीचर से ये रिक्वेस्ट करता था कि हमारी जनरेशन पर ये जब हम पढ़ते थे तो हमें 90% रट्टा ही लगवाया जाता था। फिर उसका क्या होता था कि कंसेप्ट तो क्लियर होते नहीं थे।
जब आगे आप जो हैं CSS PCS या आगे इंटरव्यूज़ या जितने भी पेपर्स में जाते थे तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे उनको नाकामी का सामना करना पड़ता था। हाँ, अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह जंग एक बड़ी ज़रख़ीज़ सरज़मीन है, यहाँ पे बड़े टैलेंटेड लोग हैं और हर दफ़ा CS और PCS में एक नुमाया मकाम होता है, लेकिन जितना होना चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि हमें एक रट्टे वाले सिस्टम पे लगा दिया जाता था और मैं अपने टीचर से ये कहता हूँ कि काइंडली ये जुल्म करना बंद करें। और हमने इस चीज़ को मस्ट किया कि साइंस का, स्पेशली साइंस का, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, स्पेशली साइंस का जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को उसका नॉलेज होना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या है। जी सर। मीन के उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकेंडली इन तमाम सब्जेक्ट्स का होता यह है कि जो कुछ हमने क्वेश्चंस करवा दिया वही बच्चों ने तैयार कर लिया, तो कुछ बच्चों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मस्त तैयार करना चाहिए कि वो क्रिएटिव हों। फॉर एग्जांपल अगर उर्दू का देखें, हमारा पुराना ट्रेंड है कि ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों को उसके बारे में नॉलेज होने के बारे में, जैसे कि हमारे यहाँ मजमून हुआ करते थे इंग्लिश में एन एक्सीडेंट या हाउस ऑन फायर, इस तरह पर्सनैलिटीज़ के बारे में थे। तो कुछ सेंटेंसेस जो हैं मीन होता था कि वही सेंटेंसेस हैं उन्हीं को तैयार कर लिया, जाके पेपर में राइट कर लिया। तो बच्चों को ठीक है कुछ सेंटेंसेस आप राइट करवा दें, 10 करवाएं, तो 10 सेंटेंसेस बच्चों के ये जिम्मे लगाएं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसे लिखना है तो 10 सेंटेंसेस बच्चों के जिम्मे लगाएं कि आप उसकी सवाने उम्री पढ़ें, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानें, फिर उसमें से 10 सेंटेंसेस बनाकर आप खुद लिखें। जब वो 10 सेंटेंसेस बनाने के लिए उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे एक अजीम शख्सियत की, तो बच्चों को पता चलेगा कि उन्होंने कैसे सेक्रीफाइसेस की, उनकी क्या स्ट्रगल्स थी। उनका नाम अगर आज भी कई 100 सालों के बाद और कई सालों के बाद जिंदा है तो उसकी क्या रीजंस हैं। और इस तरीके से बच्चों को खुद से पढ़ने का शौक और खुद से लिखने का शौक भी डेवलप होगा। तो क्रिएटिविटी की एक्टिविटी अपने टीचर्स, और सबसे पहले ये टीचर्स में पैदा होगी। टीचर्स का एक खुलासा पकड़ के वही लेसन लिखवा देना, दैट्स नॉट गुड। सर टीचर के साथ मेरा एक सवाल ये जुड़ा है कि बच्चों को क्रिएटिव माइंड बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स आप पसंद करते हैं? आपके मुताबिक वो बेस्ट टूल्स हैं जिससे बच्चे क्रिएटिव माइंड बन सकते हैं? जी देखें, हम अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट को कंसीडर करें और बच्चों को क्रिएटिविटी की तरफ लेकर आएँ, तो मैंने आपसे ये सारे सब्जेक्ट के डिफरेंट होगा। अगर हम इंग्लिश को कंसीडर करें और क्रिएटिविटी की तरफ बच्चों को लाना चाहें तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, ये है बड़े बच्चों के लिए। अब छोटे बच्चों को अगर हम स्टार्ट करें तो आप ये देखें कि जो सिंपल हम मैसेज करवाते हैं उनके साथ आप ये देखें कि आप अपने बच्चों से पूछें कि आपको क्या खाने में पसंद है या कौन सी ड्रिंक पसंद है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है किसी भी ड्रिंक का नाम लेता है तो आप उसे कहें कि उस ड्रिंक पे आप 10 सेंटेंसेस लिख के लाएं। तो वो बच्चा उसके बारे में लिखेगा कि मेरी पसंदीदा ड्रिंक ये है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इसकी प्राइस इतनी है, ये इसकी अवेलेबिलिटी कैसे होती है, इसके पीने से मुझे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से इंग्लिश और उर्दू दोनों सब्जेक्ट्स की जो है हम बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं। जब साइंस आ जाती है तो साइंस के बारे में जो है आप फॉर एग्जांपल एक हम प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को जो है मैसेज दें कि आप बेटा घर में एक प्लांट लगाएं। उस प्लांट की अगर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो आप एक प्लांट को धूप में लगाएं, एक प्लांट को जो है वो साए में लगा दें। और उस फोटोसिंथेसिस अमल में हमने ये पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाना है कि सनलाइट ज़रूरी है। तो एक प्लांट अगर जो है वो सनलाइट में ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ बच्चा देखेगा कि वो डेवलप हो रही है। जी सर। ठीक है, प्रैक्टिकली बच्चा जब इन चीज़ों में से गुजरेगा, आपने बच्चों को अगर एक स्टेशन के बारे में पढ़ाना है, रेलवे स्टेशन के बारे में, आप बच्चे को प्रैक्टिकली वहाँ लेके जाएं। गार्डन के बारे में, गार्डन में फ्लावर जो हैं उसके अंदर उसकी जर्मिनेशन कैसे होती है, उसके अंदर क्या स्टोमेट है, क्या उसके जो है वो पेटल्स हैं, वो प्रैक्टिकली बच्चा जब अपने हाथ से जाके फील करेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी। इस तरह साइंस के छोटे छोटे टास्क बच्चों को दिए जाएं और वो प्रैक्टिकली उनको परफॉर्म करें तो इससे बच्चों के अंदर साइंस की क्रिएटिविटी पैदा हो जाएगी। इसी तरह मैथ्स के हवाले से जो है
बच्चों को अगर आप कहें कि खुद से क्वेश्चंस बनाएं, जी सर, ये एक बड़ी मज़े की बात है जो कि मैं अपने बच्चों से और अपने स्टूडेंट से करवाया भी करता था कि यार ना आप अक्सर तो ये होता है ना कि 10 क्वेश्चन दे दिए, इनको सॉल्व करके दें। जी सर, तो आप ना बच्चे को कहेंगे यार बेटा तुम ना 5 क्वेश्चन बनाओ, जी सर, कुछ प्लस के बनाओ, कुछ माइनस के बनाओ, कुछ डिवीजन का बनाओ, ताकि उसको पता तो चले। फिर वो जब क्वेश्चन बनाए फिर उसका उन्हें कहेंगे आप इसका सोल्यूशन दें। तो इस तरह राइटिंग में कुछ क्वेश्चंस बनवाएं उनसे कि मैथ के अंदर ये होता है कि एक तो क्वेश्चन होते हैं ना जो ट्रेडिशन होते हैं प्लस माइनस डिवीजन वाले, जी सर, एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिसमें स्टेटमेंट आती है, तो बच्चे से कहेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनाएं। अगर वो क्वेश्चन भी बना लेगा और उसका सोल्यूशन देगा तो वो उसकी बेसिक्स और क्रिएटिविटी मैथ डेवलप हो जाएगी। बहुत खूब सर। सर अमूमन ये कहा जाता है कि जो बड़ा सोच नहीं सकता वो बड़ा कर नहीं सकता, तो बड़ा सोच रखने के लिए भी ब्रॉड विजन का होना ज़रूरी है। तो सर ब्रॉड विजन स्टूडेंट का हम कैसे डेवलप कर सकते हैं कि बच्चा बड़ा सोचे, उसका विजन ब्रॉड हो? जी, दैट्स गुड, वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज द स्टूडेंट्स फ्यूचर इज कंसर्न्ड। यस सर। देखिए ये हम एक टीचर का रोल प्ले है, एक मदर का, एक फादर का रोल प्ले है कि सबसे पहले हमारे स्टूडेंट का विजन क्लियर होना चाहिए, उसका हमें उसका ऑब्जेक्टिव लाइफ में लेके आना चाहिए। और एक काइंडली एक तो ये सबसे पहले हमें ट्रेंड ख़त्म करना होगा ना कि सबसे पहले जो हम मोहर लगा देते हैं कि जी वो बच्चा पैदा हुआ है और दूसरे दिन या उसी दिन मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, आप देखें कि आपके बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है। जी सर। देखें उसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है, आप उसको आर्ट के फील्ड में लेकर आए। उसके अंदर देखें कि अगर आप ये देखते हैं कि वो आने वाले दिनों में एक हमदर्द शख्सियत है, वो एक बड़ा अच्छा डॉक्टर बन सकता है, उसको मेडिसिन में है, तो फिर उसको आप ऑब्जेक्टिव लेके आए कि वो मेडिसिन में आए। और बच्चों के जो ऑब्जेक्टिव है हमेशा हाई रखवाएं। जी सर। आप ये देखें सिंपल आप कह देते हैं कि डॉक्टर, आप उसको कहेंगे यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट सर्जन इन द पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड। जी सर। तो एक हाई ऑब्जेक्टिव रखना दैट इज मस्ट नेसेसरी इन लाइफ, और वो ऑब्जेक्टिव बच्चे की थॉट के मुताबिक। जी सर। और फिर उसको अचीव करने के लिए उसको प्लान भी दें। जी सर। बात ये होती है हम कह देते हैं कि जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो ये कहने से क्या मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? जब तक वो मैं इमेजिन नहीं करता कि मेरे अंदर डॉक्टर बनने वाली सलाहियतें हैं। देखिए मैं आपको जी मैं आपको ये बात शेयर करूं कि हमारे कॉलेज में जो बच्चियां स्पेशल बच्चियों को ख्वाहिश होता है कि जी हम डॉक्टर बने, तो मैं अपनी बच्चियों को ये कहता होता हूँ कि बेटा आज आपने शाम को घर जाना है और घर जाके ना आपने थोड़ी देर के लिए अलहदा बैठ के ना आपने विजुलाइज करना है। यस सर। कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर आप जो अपने हॉस्पिटल का नाम रखना चाह रहे हैं, साहिल हॉस्पिटल है या कोई भी नाम रखना चाह रहे हैं, वो बोर्ड लगा हुआ है। ओके सर। ठीक है, आप जो हैं एक खूबसूरत सी गाड़ी से आप उतर रही हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहा है, गार्ड आके आपका दरवाज़ा खोल रहा है, आप अपने खूबसूरत से ऑफिस में जाकर बैठे हैं। जी सर। बाहर पेशेंट्स बैठे हुए हैं। जी सर। ठीक है, आप ये विजुलाइज करें, सोचें, थिंक करें। जी सर। ठीक है, वो आप पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं, फिर पेशेंट कुछ गरीब पेशेंट आ जाते हैं, फिर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा बेटा आप हेल्प कैसे करेंगे? आपके पास मनी होगी। आपके पास मनी कैसे होगी? जब आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप अर्न करेंगे। तो मीन के ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि विजुलाइज करें, और फिर उसका ये होता है कि बच्चे उसमें बड़ा हैप्पी फील करते हैं और फिर उसको हासिल करने के लिए कोशिश हो जाते हैं। जी सर। तो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रखना, एक हाई एम रखना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और मैं ये मैसेज दूंगा पेरेंट्स को और टीचर्स को कि बच्चों को विजुलाइज भी करवाया करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव उनके ऊपर थोपे ना। यस सर। उनकी अपनी सोच पे लेके आएँ, फिर बीइंग ए टीचर, बीइंग ए फादर ये रोल प्ले करें कि उनको उसके लिए गाइड करें कि दरमियान में क्या क्या हर्डल्स आएंगे, आपने उनको कैसे जो हैं उनको रिमूव करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको मेहनत करना पड़ेगी। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अभी लास्ट ईयर हमारा एक टॉपर है हमारा स्टूडेंट, तो जिसने 1061 मार्क्स लिए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि यार थोड़ा सा आप अपने जूनियर्स को मैसेज दें, तो उसने एक छोटी सी बात, नवीद की बात जी उन्होंने एक छोटी सी बात की कि उन्होंने कहा था कि जब मेरा बायोलॉजी का पेपर था तो मेरी रिवीजन पूरी नहीं हुई थी और मुझे नींद तंग कर रही थी, तो मैं 2 घंटे खड़े होकर पढ़ता रहा। यस सर। तो ये एक छोटा सी उसने बात तो कर दी, लेकिन उसके वो 2 घंटे मेरे ख्याल में वो सालों से भी बढ़ के होंगे जो कि उसने खड़े होकर नींद का कंपटीशन करके। क्यों खड़ा हो रहा?
कि उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि मैंने टॉप करना है। इसके साथ साथ सर ये एक चीज़ और स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर ये एक एहसास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ जी। वो जितना भी मुश्किल से मुश्किल टास्क है, मैं आपके जब तक हमारे अंदर ये एक एहसास, हमारे अंदर ये एक विल पावर नहीं डेवलप होगी कि मैं ये कर सकता हूँ, तो देन वो बड़ी सोच नहीं रख सकते और वो बड़ा आदमी बनने के लिए उनके अंदर हौसला पैदा नहीं हो सकता। सामीन मोहतरम, सर आपकी आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल। इस दौरान आप हमें कॉल कर सकते हैं 0477625039 पर, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321 65 16 105। जंग के बेहतरीन एजुकेशनिस्ट सर नवीद इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सर के साथ बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। सर के साथ मैं एक बड़ा ही अहम सर इस क्वेश्चन से पहले अभी माशाल्लाह आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की जी सर, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप खुद माशाल्लाह एज ए एजुकेशनिस्ट और हर फील्ड में ऐसा महसूस होता है कि जैसे आसिफ भाई एक माहिर हर फील्ड के बन के बात करते हैं। थैंक यू सर। और अभी ये जो लास्ट आपने बात की, ये टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करनी है। जी सर। हमारे यहाँ होता क्या है कि टीचर्स पेरेंट्स अपने कामों में बिज़ी होते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं और उनकी हौसला अफजाई नहीं करते हैं। जी सर। तो अच्छा, और फिर कुछ ये होता है कि अंधाधुंध देते हैं चीज़ें। जी सर। आप देखें, आपके बच्चे को शौक़ है कि मैंने साइकिल लेनी है, यस सर। आप उसके लिए कहें बेटा मैं आपको बिल्कुल साइकिल लेके दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव दें। उसको कोई भी गिफ्ट करना है उसका एक ऑब्जेक्टिव दें। yes, उन्हें क्या आप ये अचीव करें, फिर हम आपको वो आपके अचीवमेंट के बदले ले देंगे। yes, ताकि छोटी छोटी चीज़ों से, अच्छा फिर जब बच्चा अचीव करे उसको इनकरेज करें। अच्छा सिर्फ साइकिल लेके ना दें बल्कि कुछ और भी दे दें। इससे एक बात ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में टारगेट सेट करने की आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी। अच्छा ड्यूरिंग क्लासेस क्या होता है कि जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, अब टीचर्स जो हैं एक चूँकि सिलेबस भी पढ़ाना होता है और उसकी एक अंधाधुंध दौड़ होती है, तमाम जगह पर बोर्ड की क्लासेस होती हैं, एक टाइम पीरियड में हमें उसको मुकम्मल करके बाद टेस्ट की रिवीजन ये वो वगैरह, और जो बाज़ों का स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं ड्यूरिंग क्लास और टीचर्स जो हैं उनसे नाराज़ हो रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, तो काइंडली ऐसा ना करें। और फिर ये होता है कि कुछ लाइक स्टूडेंट्स को ही इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। क्लास में कोई मशवरा हो रहा है, कोई टूर जा रहा है, कोई प्रोग्राम जा रहा है, तो लाइक बच्चों से ही सुना जा रहा होता है, हाँ बताओ बेटा कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा उन बच्चों को कौन इनकरेज करेगा कि जो उस लेवल पे नहीं आ रहे। वो कुछ बच्चे बेचारे गुमसुम होकर पीछे बैठे हैं जिससे उनकी खुद एतमादी भी कम हो रही है, ना उनको कोई हौसला अफजाई कर रहा है, ना उनको कोई शाबाश दे रहा है, बल्कि एक पूरी बुक है कि शाबाश तुम कर सकते हो। यस सर। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स जो आप यकीन करें जिनको अलग भी लिखना नहीं आती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लीडरशिप में मेरे टीचर्स ने सिर्फ ये उसको पंजाबी में जो कहते हैं कि थापड़ा देना, उसको शाबाश देना कि बेटा तुम कर सकते हैं। हाँ एक बच्चा 1 किलोमीटर नहीं कर सकता, उससे 1-1 मीटर करवाएं और हर मीटर करने पे उसको आप शाबाश दें। जब वो 1-1 मीटर करेगा तो कल आके वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कर जाएगा, 1-1 लेसन करेगा तो 10 लेसन भी कर जाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, टीचर से, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कर नहीं पाते। यस सर। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अगर टीचर हूँ, अगर मैं बेसिकली जो है मीन के मैं तो कहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट, और अगर आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, मैं अगर टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं मेरी काविश तब कामयाब होगी कि मैं उन स्टूडेंट्स को डेवलप कर लूँ जो कि मीडियोकर हैं या जो कर नहीं पा रहे। मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन मोहतरम, हमारे इस प्रोग्राम में आज का उन्वान है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम। इसलिए आज हमने दावत दी है जंग के बेहतरीन एजुकेशनिस्ट जनाब सर नवीद इकबाल साहब। सर नवीद इकबाल साहब रन कर रहे हैं ऑफिसर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड ऑफिसर कैडेट कॉलेज जंग को। सामीन मोहतरम, इनसे बहुत से सवालात इनके सिस्टम के बारे में उठाए जाएंगे। इस दौरान आप हमें कॉल कर सकते हैं
0477 6250 पर, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321 65 16 105। आइए मुखातिब होते हैं सर नवीद इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ऑलरेडी एक लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफिसर स्कूल एंड ऑफिसर कॉलेजेस को चला रहे थे, और अचानक ही 2020 में आपने ऑफिसर कैडेट कॉलेज लॉन्च किया। क्या आइडिया आपके जहन में आया और किस पर्पस के तहत आपने कैडेट कॉलेज को भी लॉन्च कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल हमारे जहां ऑफिसर ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के प्रीवियस हिस्ट्री हर साल वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स और हर साल न्यू अचीवमेंट्स की ही एक ये कड़ी है कि इस साल हमने ऑफिसर ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस और कैडेट कॉलेज जंग, जिनके बानी हमारे जो बेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ जंग गौहर सिद्दीकी साहब और हमारे लीडर जनाब कमांडर सैयद फारूक साहब उनको रन कर रहे थे। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि कमांडर साहब ने मेरे ऊपर एतमाद करते हुए कैडेट कॉलेज और ऑफिसर का एक मर्जर हमने किया है, जो कि ऑफिसर कैडेट कॉलेज के नाम से वर्क करेगा। तो एक्चुअली एक तो ये है कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना, वो मेरा एक एम्बिशियस पन भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने स्टार्ट किया, जो आप ये बात कर रहे थे कि एम अपने हाई रखने हैं, और इंशाल्लाह वी हैव डिज़ाइंड के इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की दुआओं से इंशाल्लाह ऑफिसर यूनिवर्सिटी भी आएगी। तो ये वही है हमारी लीडरशिप और हमारी मैनेजमेंट की एम्बिशियसपन है, जिसके लिए हमने ये ऑफिसर और कैडेट का मर्जर करके ऑफिसर कैडेट कॉलेज अपने ही स्टूडेंट्स की बेहतर उनकी ट्रेनिंग, ताकि उनकी अस्करी थर्ड्स पे भी उनकी ट्रेनिंग हो और हमारे ऑफिसर के स्टूडेंट्स कैडेट की ट्रेनिंग से भी मुस्तफ़ीद हों, और आने वाले दिनों में वो हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में जाके अहम फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। सर बहुत खूब। सर, हमारी जंग कम्युनिटी ये ज़रूर जानना चाहेगी कि कंपेरेटिवली ऑफिसर स्कूल सिस्टम और कैडेट कॉलेज की नुमायाँ खसूसियात क्या हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऑफिसर ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, ये मिनिमम चार्जेस में, अगर आप इसके एज़ कंपेरेटिवली बाकी इंग्लिश मीडियम इदारों को देखें, तो हमारे जो वाजबात हैं, जो हम स्टूडेंट्स से चार्ज करते हैं वो मिनिमम है, कम से कम है, और हम उन कम से कम चार्जेस में उनको बेस्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। हमारे जो स्पेशली प्ले ग्रुप नर्सरी KG 1 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, 2 तक के, इनकी बेसिक्स रीडिंग्स, इनकी बेसिक डिक्टेशन, इनके बेसिक कंसेप्ट, मीन के जो हमारा प्री प्राइमरी हिस्सा है, उसमें हमारे टीचर्स पुराने तजर्बाकार हैं, और उनकी मेहनत से हमारे बच्चों के कंसेप्ट्स, और बाकायदा जो आप समझे कि एक बिल्डिंग की जब बेस बनती है तो वहाँ पे हम बच्चों की सॉलिड फाउंडेशन बना देते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 1 के भी स्टूडेंट्स क्लास 3, 4 की बुक रीडिंग और डिक्टेशन करने के अहल हो जाते हैं। साथ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग को डेवलप करने में हमारे टीचर्स अहम रोल अदा करते हैं, और इसका सबूत हर साल जो हमारे हाई स्कूल के हेड हैं मुबश्शिर साहब की टीम, हर साल उनके जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड में नुमाया रिजल्ट्स के साथ जो हैं तमाम अहल जंग का जो हैं वो सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं। अभी लास्ट ईयर जो हमारा रिज़ल्ट आया, जिसमें हमारे 28 तलबा व तालबात ने 1000 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स अचीव किए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट जंग में हम चंद इदारों में शामिल हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है। सर ये इसी तरह अगर आप ऑफिसर कैडेट कॉलेज की तरफ आएँ तो यहाँ पे भी हर साल एक नुमाया और बेहतर रिज़ल्ट जो है कैडेट कॉलेज की तरफ देता जा रहा है, और यहाँ से कई स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और स्पेशली मिलिट्री आर्मी में जाके जो हैं, एयरफोर्स में जाके ऑफिसर्स जो हैं वो भर्ती हुए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो हमारे मुल्क के लिए एक अहम किरदार अदा करेंगे। सर, कोरोना डिज़ास्टर की वजह से एजुकेशन एक्टिविटी स्टॉप होकर रह गई थी,
इंशाल्लाह मिड सितंबर में स्टडी कंटिन्यू हो रही है। तो इस दौरान एक बड़ा गैप रहा। इस गैप में आपने बहुत सी पॉलिसीज़ डिज़ाइन की होंगी, बहुत सी डेवलपमेंट के लिए आपने वर्क किया होगा। तो आप हमारी जंग कम्युनिटी को ऑफिसर स्कूल एंड ऑफिसर कैडेट कॉलेज के एतबार से जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की। ये पिछले प्रोग्राम में भी आपके तवज्जुह से एक मैसेज दिया कि काइंडली बच्चों की तालीम के बारे में पेरेंट्स को अहम रोल अदा करना है। इन डेज़ में वो अपने बच्चों को एक बाकायदा टाइम टेबल बना के दें मॉर्निंग से इवनिंग तक, और बच्चों को मॉनिटर करें ताकि उनकी और मैनी स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं, हमारे स्कूल और कॉलेज भी जो हैं ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो भेज रहे हैं, उनको फॉलो किया जाए। फ़र्स्ट एड के लिए हमने स्पेशली लाइव क्लासेस जूम के थ्रू स्टार्ट की हैं। फ़र्स्ट एड के स्टूडेंट्स को जो हैं उनसे मुस्तफ़ीद करवाया जाए, और फिर हमने ताकि बच्चों का एजुकेशनल सिलसिला जो है वो ब्रेकअप ना हो। क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम 2 या 2.5 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो उसमें भी बच्चे वीक होके आते थे, और ये एक 6 मंथ्स का जो है वो प्रोसेस है, हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली जो हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पे तवज्जो दें और उनको रेगुलर रखें। ख़ुद पढ़ाएं, घर में कोई बड़ा भी फ़र्द है, ताकि बच्चे बड़े भाई जो हैं वो छोटे बहन भाई को पढ़ा दें। घर में जो बड़े फ़र्द हैं वो अब दूसरे बच्चों को पढ़ा दें। जो बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एजुकेशन लेक्चर्स हैं। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे जो हैं वो स्ट्रेटजीज़ दी हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का इंतज़ाम किया हुआ है, उससे मुस्तफ़ीद हों ताकि नए चैलेंजेस को हमें नई प्लानिंग करके जो हैं हमें इनको फेस करना होगा और अपने बच्चों की एजुकेशन एक्टिविटीज़ को जारी रखना होगा। फ़र्स्ट एड के लिए हमारे कॉलेजेस ने स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए हैं। जो लायक तलबा तालबात हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हमने जो 90% से अबव जितने भी स्टूडेंट्स मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने 9th में और इंशाल्लाह 10th में भी मिला के उनके अबव 90 आ जाएंगे, उनके लिए हम कंप्लीट फ्री एजुकेशन देने जा रहे हैं। उनके लिए यूनिफॉर्म भी गिफ्ट की जाएंगी, उनको बुक्स भी दी जाएगी, और एक एनुअल एजुकेशनल टूर भी उनको फ्री हम करवाएंगे। इस तरह 85% से अबव हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, एक एनुअल एजुकेशनल टूर करवाएंगे। 80% से अबव हम हाफ फीस लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। और 75 पे भी हम 25% डिस्काउंट हमने अनाउंस किया है, ताकि क्योंकि ये प्रीवियस जितना भी माह थे ये इकोनॉमिक डिज़ास्टर भी रहा है, ना सिर्फ आप देखें कि जंग और पाकिस्तान के हवाले से बल्कि पूरी दुनिया में। तो जो पेरेंट्स जिनके लाइक बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनके बिज़नेस डिस्टर्ब थे, वो इतनी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट में इन तमाम लाइक बच्चों के लिए जो कि पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमने फ्री एजुकेशन ऑफ़र कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी मैनेजमेंट में और हमारी लीडरशिप, हमारे टीचर्स की टीम उन बच्चों के जो उनके एम्बिशियस होंगे इंशाअल्लाह ताला वहाँ तक उन बच्चों को हम ज़रूर पहुँचाएँगे। जी सामीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ ऑफिसर स्कूल एंड ऑफिसर कैडेट कॉलेज झंग के चीफ़ एग्जेक्टिव सर नवीद इकबाल साहब। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0321 65 16 105। आप सुन रहे थे रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।